हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही आसान भाषा में देखने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है। तो आपको मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय जो है वो तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही आसान भाषा में इनका जो है वो साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं, जिससे आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको थोड़ा इनका जो है वो संक्षिप्त परिचय दे देना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको लिखना साहित्यिक परिचय और रचनाएं होता है, लेकिन आपको संक्षिप्त परिचय भी दे देना है। 3 नंबर का रहेगा आपका साहित्यिक परिचय प्लस 2 नंबर का रहेगा रचनाएं। तो आपको पहले संक्षिप्त परिचय भी लिखना है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, पिता और कौन सा सम्मान है। जो प्रमुख चीज़ें हैं जैसा कि आप जीवन परिचय में लिखते हैं वो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में लिख देना है। तो इनका जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी में, ये आपको लिख देना है। कहाँ पे हुआ था? झांसी जिले के चिरगांव गांव में हुआ था, ये भी आपको लिख देना है। पिता का नाम रामचरण गुप्त था और इन्हें कौन सा सम्मान मिला था? पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से इन्हें सम्मानित किया गया, तो ये भी आपको सम्मान लिख देना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1964 ईस्वी में, तो ये भी लिख देना है। और प्रमुख रचनाएं जैसे कि कौन कौन सी हैं? साकेत हो गया, महाकाव्य है, भारत भारती और रस्योधरा। तो आपको ये चीज़ लिख देना है पहले संक्षिप्त परिचय में। अब आपको लिखना है क्या? साहित्यिक परिचय। तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे साइड में ब्लैक स्केच से हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, और आपको बिल्कुल अच्छे भाषा में लिखना है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी काव्य में भारत की संस्कृति का प्रेरणाप्रद क्या किया है? चित्रण किया है। ये आपको लिख देना है, अच्छे भाषा में आपको लिखना है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही है, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग भी लेते रहे हैं, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो आपको अच्छे भाषा में लिखना है। इस तरीके से इनका साहित्यिक परिचय में आपको लिखना रहता है कि साहित्य में इन्होंने कौन कौन सा योगदान दिया है। तो ये चीज़ आपको लिख देना है। और अगली चीज़ क्या है? जैसे कि आपको लिखना है कि साकेत महाकाव्य पर, किस महाकाव्य पर? साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, यानी ये भी इनका जो पुरस्कार हो मिला है। तो आपको लिख देना किस महाकाव्य पर? साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है, तो ये भी आपको लिख देना है। और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है, तो ये भी आपको लिख देना है। और ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किया, और उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। और लास्ट में आपको क्या लिखना है? कुल 60 से 70 शब्द में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, और जो बाकी है उसमें आपको रचनाएं लिखनी है। तो अच्छे भाषा में आपको लिखना है। तो इस तरीके से लिखना है, ये पर्याप्त है, इतना ही आपको लिखना है। लास्ट में ये ज़रूर डालना है, ये हर इसको जरूर लिखना है साहित्यिक परिचय में कि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को क्या किया है? समृद्ध किया है, इसलिए हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है वो अद्वितीय है। इनके स्थान के बारे में बात कर देना है। तो इस तरीके से आपको अच्छे भाषा में लिखना है। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। 2 नंबर की रचनाएं रहता है, तो आपको रचनाएं अच्छे से लिखना है, जिससे एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। तो रचनाएं भी काफ़ी मात्रा में आपको लिखनी है। तो इस तरीके से लिखना है कि गुप्त जी की समस्त रचनाएं 2 प्रकार की कौन कौन सी हैं? एक है अनुदित और एक है मौलिक। और अनुदित में क्या है? कुछ काव्य हैं और कुछ नाटक हैं, तो आपको ऐसे डाल देना है। अनुदित डालेंगे इस तरीके से जैसे लिखा हुआ, आपको ऐसे ही लिखना है। अब लिखेंगे मौलिक रचना में आपको क्या क्या लिखना है? निम्नवत हैं, ऐसे हेडिंग डालेंगे और ऐसे लिखेंगे जिस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ, आपको लिख लेना है अच्छे तरीके से। जैसे कि साकेत इनकी मौलिक रचना है, आपको लिख देना है ये क्या है? यह एक महाकाव्य है। भारत भारती भी आपको लिख देना है, इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया गया है। यशोधरा क्या है? इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र का वर्णन किया गया है। और एक क्या है? और अन्य जो है द्वापर है, जय भारत है, विष्णु प्रिया है, ये भी गुप्त जी की मौलिक रचना है। तो आपको ये भी लिख देना है। तो ये हैं इनकी रचनाएं। 2 प्रकार की रचनाएं थी, कौन कौन सी? एक अनुदित और एक मौलिक। तो आपको ऐसे ही लिख देना है। तो इस तरीके से आपको इनका साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखना है। ऐसे अगर आप लिखेंगे, रचनाएं भी आपको अच्छे मात्रा में लिखनी है, तो आपको एग्जामिनर फुल में 5 में से 5 नंबर देगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।